हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिशियन एनसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से आप ही लोगों के चैनल पर। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक एंड एक्सरसाइज भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आएंगे। एक्सरसाइज 10.2 में दो ही क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने सर्कल का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है और उसके बेसिस पर 10.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ी है। वो जरूर आप लोग ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसमें फिर सेगमेंट, सेक्टर, कोड, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी और फिर जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप एक्सरसाइज को बना लोगे। मतलब बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल में अगर आप लोगों को बोलूं, बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इससे पहले वाला एक ही सेशन है, आधे घंटे का सेशन होगा, वो आप लोग जरूर देख लेना। उसके बाद ये वाला सेशन देखना, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। तो कुछ थ्योरम से उससे रिलेटेड वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं सीधा थ्योरम की तरफ। विदाउट एनी डिले कहां पर है? ये रहा, ये देखो, ये है थ्योरम जो हम लोगों को पढ़नी है, आप लोगों को जो ध्यान से देखनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए। एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। जब कोई कोड एंगल बना रही हो, अब बात है कि कोड एंगल कैसे बनाएगी, वो एंगल कैसे नजर आते हैं वो मैम एक बार बता दो। तो पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ, वो देख लो आप लोग। देखो, ये एक सर्कल है, ये कोड बनाई हुई है मैंने। ये एक सर्कल है और ये कोड है, ठीक है। ये मान लो सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। तो जो कोड है वो सर्कल के सेंटर पर भी एंगल बना सकती है। ये एंगल हो गया कोड, मान लो ये AB है, तो ये AOB ये वाला एंगल हो गया। कोड ने एंगल बना दिया सेंटर पर। कोड सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एंगल बना सकती है। जैसे कोड ने इधर एंगल बना दिया इस पॉइंट पर। इसको सही से जोड़ लेना, एक मिनट। ये देखो, इसको सही से जोड़ लिया। ये एंगल बना दिया कोड ने सर्कल के इस पॉइंट पर। कोड इधर भी एंगल बना सकती है, मतलब कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर कोड जो है वो एंगल बनाएगी, तो उसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड, ठीक है। अब थ्योरम क्या बोलती है उसको देखना जरूरी है। थ्योरम बोलती है, थ्योरम कहती है, थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। आपको बोला जा रहा है कि अगर कोड्स बराबर है, ये दो कोड्स हैं AB और CD, ठीक है। आपको बोल रहा है अगर AB और CD बराबर है ना, ये कोड अगर बराबर है ना, तो सेंटर पर जब ये एंगल बनाएंगी ना, ये वाली कोड जब सेंटर पर एंगल बनाएंगी ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ना वो बराबर होगा। ये थ्योरम बोल रही है इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। AOB बराबर होगा COD के, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है AB इज इक्वल टू में CD। प्रूव क्या करना है? AOB इज इक्वल टू में COD, एंगल COD के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम मतलब फिक्स डिस्टेंस होता है, अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है? रेडियस। तो ये रेडियस है OA, OD, OB, OC, ये सब रेडियस है। तो ये OA रेडियस है, ये इस वाले ट्रायंगल के बराबर है R, ये भी R है और ये भी आ रहा है, ये सबके सब रेडियस है। रेडियस तो बराबर ही होंगी। मैं एक्चुअली करने की कोशिश क्या कर रही हूं, अगर मैं ट्रायंगल AOB को ट्रायंगल COD के कॉन्ग्रेंट दिखा दूंगी। कॉन्ग्रेंसी के लिए हमारे सामने 5 कंडीशंस होती है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS। ये हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी है कॉन्ग्रेंस दिखाने के लिए, उसका हम लोग यूज करेंगे। अगर मैंने इसको और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो जाएगी, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। और सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चंस में बार बार ट्रायंगल बनाकर ही सोल्व करूंगी, इसलिए ट्रायंगल चैप्टर आप लोगों को आना चाहिए। वो मैंने पहले आप लोगों को करा रखा है, तो वो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ तो आप सब लोगों को नजर ही आ रहा होगा, ABCD के बराबर है, गिवन है। AOOC के बराबर है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। OBOD के बराबर है, अगेन रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो बाय साइड साइड साइड, साइड 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 से कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल
सी ओ डी के। देखो ए ओ ओ सी के या सी ओ के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर, ए बी सी डी के बराबर, है ना। तो सारी चीजें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया कि इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो जब हम लोगों को दो इक्वल कोड्स दिखाई देंगी और हम सेंटर पर उससे एंगल बनाएंगे तो वो जो दोनों एंगल है वो बराबर होंगे। इसका जब हम लोग आगे आगे चैप्टर्स में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, तो इसका यूज होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट कॉन्वर्स? कॉन्वर्स के बारे में क्या बोलोगे, बताओ मेरे को। कॉन्वर्स के बारे में क्या बोलोगे? कॉन्वर्स क्या बोलता है? इस वाली थ्योरम का कॉन्वर्स क्या बोलेगा? इफ टू कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, if two chords subtend equal angle at the center then these two chords are also equal। तो AB और CD भी बराबर होंगी। दोबारा से सुनिए, ये क्या बोल रही थी? अगर दो कोड इक्वल है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये आप लोगों को बोला गया है। इसका कॉन्वर्स क्या है? इफ टू कोड्स बराबर नहीं है, इफ टू कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, अगर ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पर तो ये दोनों जो कोड्स हैं ये भी क्या होंगी? बराबर। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर देते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम लोग प्रूव कर देते हैं, ठीक है। चलो जी आ जाओ, इसको प्रूव करने में बस आप मेरी थोड़ी सी मदद करना, ठीक है। ये मैंने एक कोड बना दी, ये मैंने दूसरी कोड बना दी, बराबर थोड़ा सा बराबर इनको दिखाने की कोशिश करती हूं, ठीक है। ये मैंने दूसरी कोड बना दी, तो ये हो गया, इसका नाम रख दिया ए बी और इसका नाम रख दिया सी डी, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ अ सर्कल हो गया मान लो, ठीक है। तो ये एंगल जो बनाएंगी वो इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। ये दिखा दिया हम लोगों ने। अब देखो, अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है? अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है? अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है तो ये कोड्स भी बराबर होंगी। तो गिवन क्या है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। टू प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू में CD। अब आप बोलोगे मैम ये तो प्रूव हो रखा है, ये तो हो गया। मैंने बोला कैसे? बोलोगे मैम एक बात बताओ, साइड, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये एंगल बराबर है। प्रॉपर्टी क्या लगी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई दोनों ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD, OA इज इक्वल टू में OD रेडियस ऑफ अ सर्कल, OB इज इक्वल टू में OC रेडियस ऑफ अ सर्कल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD गिवन। तो बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के, ठीक है। तो ABCD के बराबर हो गया बाय CPCT, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे आसान आप लोगों को, मतलब कुछ होगा इससे आसान, इससे आसान कुछ नहीं है। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे लगती है, वो आप लोगों को हाँ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर। ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट और उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पढ़िए जरा। स्टेटमेंट में बोला है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कह रहा है दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव सेम रेडियई। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो जान लो, ये आपको बता रहा है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? जब उनकी रेडियस बराबर होगी तब वो कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे, ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। कह रहा है अब दो सर्कल लेने हैं कॉन्ग्रुएंट,
ठीक है, तो मैं दो सर्कल लेती हूं जो कि कोंग्रेंट है। देखो ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ठीक है, इनकी जो रेडियस है ना वो सेम है, जो इनकी रेडियस है वो सेम है, क्योंकि कोंग्रेंट है ना, इसने खुद ने हमें बताया है। ये सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल से ये हो गई रेडियस, सेंटर ऑफ अ सर्कल से ये हो गई रेडियस ओ एम मान लो, ठीक है। ये दोनों सर्कल्स के सेंटर को मैंने डिनोट किया, ये दोनों सर्कल की रेडियस है। रिकॉल दैट टू सर्कल आर कोंग्रेंट, कह रहे दो सर्कल कोंग्रेंट होंगे इफ दे हैव सेम रेडियस, ये भी आर और ये भी आर, कह रहे दोनों की जो रेडियस है वो बराबर है, तो कोंग्रेंट कहे जाएंगे, उन सर्कल्स को हम कोंग्रेंट बोलेंगे। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, इक्वल कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, कह रहा है इक्वल कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल। तो पहले तो हम लोग इक्वल कोड बनाते हैं, ये एक कोड बना दी, कहीं भी बना दो जहां आपका मन करे, मैंने यहां पर एक कोड बना दी, ठीक है। ये कह रहा है दोनों कोड्स भी बराबर है, बोला है ना इसने। प्रूव दैट इक्वल कोड्स, कह रहा है ये ए और ये बी, ये सी और ये डी, ये बराबर है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल जो बना रहे हैं, आप बोलोगे मैम ये और ये एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ सेंटर, एंगल सबटेंडेड, ये सेंटर है सर्कल का, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ सेंटर, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोगों को क्या गिवन है बताऊं, रेडियस बराबर है, रेडियस बराबर है माने ये सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जा रहे हैं, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो हमें गिवन क्या है, मतलब सारी चीजें गिवन है, क्या ही बोलूं इसमें मैं आप लोगों को, या आप ऐसे भी बोल सकते हो टू कोंग्रेंट सर्कल आपको गिवन है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ए ओ सी एम के बराबर है, ए ओ सी एम के बराबर है, रेडियस बराबर गिवन है आप लोगों को, ओ बी एम डी के बराबर है और ए बी सी डी के बराबर, ये गिवन है आप लोगों को। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी एम डी, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो प्रूफ, प्रूफ में एज इट इज गिवन वाला लिख लोगे, एज इट इज गिवन वाला लिखोगे, देखो ये वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड के बराबर है, रेडियस है सारी चारों आपस में बराबर है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, तो साइड से दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट प्रूव हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट प्रूव होते ही ए ओ बी इज इक्वल टू सी एम डी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया बाय सी पी सी टी। तो आप लोग लिखोगे ए ओ बराबर है सी एम के, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ओ बी बराबर है एम डी के रेडियस ऑफ अ सर्कल, ए बी इज इक्वल टू में सी डी गिवन है, इक्वल कोड्स गिवन है, तो बाय साइड से ट्रायंगल ए ओ बी कोंग्रेंट प्रूव हो गई ट्रायंगल सी एम डी के, ठीक है। तो इससे एंगल ए ओ बी बराबर प्रूव हो गया एंगल सी एम डी के बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया। तो अब मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, बहुत इजी, सारी चीजें गिवन ही है इसमें, बस वो देखना आप लोगों को, रेडियस बन रही है तो रेडियस ऑफ अ सर्कल अब बराबर होगी आपस में, मतलब ये जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर होगी, रेडियस है। अब जैसे इस वाले सर्कल की एम सी एम डी के बराबर है, और क्वेश्चन में बोला है कि इनकी और इस सर्कल की रेडियस बराबर है, तो चारों बराबर हो जाएंगी ना, ये इसके और इसके, चारों की चारों जो साइड्स है वो आपस में, चारों के चारों जो रेडियस है वो आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि गिवन है दो सर्कल कोंग्रेंट होते हैं जब उनकी रेडियस बराबर होती है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए जरा ध्यान से, क्या गिवन है, प्रूव दैट, प्रूव कीजिए इफ कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। अरे भाई अरे, ये बार बार सेम चीजें बोल रहा है आप लोगों को।
इफ कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल, मतलब इधर भी मेरे को 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने 2 सर्कल बनाए। इफ कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, ये कोड है। ओ डैश, ठीक है, ये हो गया। प्रूव दैट कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल, ये कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल, ये सर्कल कोंग्रेंट है। अब सर्कल कोंग्रेंट कब होते हैं? जब उनकी रेडियस बराबर होती है। तो ये और ये तो आपस में बराबर ही है, ये तो एक ही सर्कल की रेडियस है, ये भी और ये भी बराबर है, एक ही सर्कल की रेडियस है, लेकिन ये आपस में भी बराबर है क्योंकि सर्कल कोंग्रेंट गिवन है। तो ये आर, तो ये भी आर और ये भी आर। प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, कह रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो आपको बताना है देन द कोड्स आर इक्वल। तो AB को CD के बराबर प्रूव कर दो, गिवन टू प्रूव लिख लेना, काम बन जाएगा तुम लोगों का, आसान है, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। इधर देखो, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन है 2 कोंग्रेंट सर्कल। टू कोंग्रेंट सर्कल्स। टू प्रूव हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है 2 कोड्स बराबर है, AB इज इक्वल टू में CD। तो इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूव करते हैं कोंग्रेंट। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे जल्दी से बताओ मेरे को। ये वाली साइड इसके बराबर है O डैश A बराबर है OC के, O डैश B बराबर है OD के। रेडियस ऑफ कोंग्रेंट सर्कल, रेडियस ऑफ कोंग्रेंट सर्कल्स। ठीक है, एंगल AOB, अच्छा 2 कोंग्रेंट सर्कल्स एंड, ये भी तो गिवन है ना हम लोगों को, एंगल्स बराबर है, AOB बराबर है एंगल COD के, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है ना, तो AOB बराबर है एंगल COD के, ये गिवन है हमें। तो प्रॉपर्टी लग गई यहां पर भी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय सास से ये कोंग्रेंट प्रूव हो गए। ट्रायंगल AO डैश B कोंग्रेंट है ट्रायंगल COD। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? AB इज इक्वल टू CD बाय CPCD। मतलब मेरे को नहीं लग रहा इससे आसान कोई चैप्टर होगा। और आप देखो कितनी ज्यादा कोंग्रेंसी का यूज पूरे 9th के मैथ्स में हम लोगों से करा लिया। ट्रायंगल पढ़ाया, कोंग्रेंसी पढ़ाई उसमें, और फिर उसके बाद कोंग्रेंस का जो माहौल था वो पूरा बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। 10.2 का सिर्फ इतना सा है। कल हम लोग 10.3 एक्सरसाइज करेंगे, मतलब वो भी बिल्कुल बेसिक पे है। मेन अगर मैं आप लोगों को बोलूं 10.4 एंड 10.5 एक्सरसाइज है सर्कल चैप्टर की, मेन वही है। बट ये अगर आप लोगों ने नहीं किया तो फिर आप उन एक्सरसाइज पर बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक सिखा रही है और बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा। 10.4 10.5 इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, और कल तो हम लोग 10.3 ही करेंगे कि कैसे आप लोग सर्कल का सेंटर ढूंढ सकते हो कोड से, वो हम लोग सीखेंगे। मतलब वो कंस्ट्रक्शंस वाली है थोड़ी, बट मेरे को थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बताना है, तो वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे सेम इसी चैनल पर, मैथमेटिशियन NC पर। जरूर जुड़िए। क्लास 9 का मैथ्स अगर आपको बहुत इजी करके पढ़ना है, इजी लैंग्वेज में अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ जाना चाहिए। आज की क्लास इतनी ही रखती हूँ। होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। थैंक यू, बाय बाय।